नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले परिवारों के बीच महिलाओं के पर्दे की एक परंपरा रही है। बुर्के की ये परंपरा किसी न किसी शक्ल में हर देश में है, लेकिन हाल के दिनों में खासकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को लेकर दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ी हुई है। सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ अफ्रीकी देशों में तो बुर्का पहनना पूरी तरह बैन किया जा चुका है और वहीं एशिया के कुछ देशों में भी बुर्के पर लोकल स्तर पर पाबंदी है। नई बहस जर्मनी में उठी मांग के बाद जोर पकड़ रही है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के, नकाब या हिजाब पर रोक लगाई जाए और इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या बुर्के पर पाबंदी लगाई जा सकती है और क्या बुर्के पर बैन इस्लाम पर हमला है। इन सवालों पर हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। पूरी दुनिया में इन दिनों इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने, इस्लाम से जुड़ी कुछ मान्यताओं और परंपराओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम समाज की मान्यताओं और परंपराओं के अलावा महिलाओं की पोशाक बुर्का भी बहस के केंद्र में है। मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनना चाहिए या नहीं, ये सवाल इन दिनों फिजा में तैर रहा है। इस सवाल की जमीन जर्मनी में तैयार हुई है। दरअसल जर्मनी में बुर्का समेत चेहरे पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब महिलाओं को अपना चेहरा दिखाना जरूरी होगा। जर्मनी के गृहमंत्री ने राज्यों के गृहमंत्रियों की बैठक के बाद ये ऐलान किया। ये बर्लिन घोषणा पत्र का हिस्सा है जिसे गृहमंत्री ने बैठक के बाद पेश किया। बुर्के पर प्रतिबंध के लिए बर्लिन में गृहमंत्रियों की लंबी बैठक चली। हालांकि घोषणा से पहले ही गृहमंत्री ने इसके संकेत दे दिए थे। मसला मुस्लिम समाज से जुड़ा है, लिहाजा ये मसला जर्मनी की सीमाओं तक सीमित नहीं है। हालांकि बहस पुरानी है, लेकिन जर्मनी में बैन के बाद नए सिरे से इस पर चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान में भी मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, लिहाजा यहाँ भी इस मसले पर मंथन हो रहा है। लोग अपने अपने नजरिए से इस मामले की व्याख्या कर रहे हैं। बुर्का जो है कहीं किसी की तरक्की को रोकने में आड़े भी नहीं आता है। बहस छिड़ी हुई है कि बुर्का नहीं होना चाहिए, बुर्के को हटा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी है। जो लोग हिजाब में रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत की बात है। अल्लाह ने औरत के लिए पर्दा जायज किया, तो पर्दे के लिए उसकी सत्र छुपना जरूरी है। बुर्का तो एक फैशन है। आज मैं बुर्का ओढ़ रही हूँ, मेरे जिस्म के सारे अज़ा दिखाई दे रहे हैं, उससे क्या मकसद है। लेकिन मैं एक चादर में हूँ और मेरा पूरा जिस्म ढका हुआ है, तो मैं अपने पर्दे के एहतमाम से हूँ। हमारे यहाँ पर्दा आया है, बुर्का नहीं आया। वैसे जर्मनी पहला ऐसा देश नहीं है जिसने बुर्के पर बैन लगाया हो। जर्मनी से पहले फ्रांस भी बुर्के पर बैन लगा चुका है। सवाल यह है कि अब पूरी दुनिया में बुर्के पर बैन लगाया जा सकता है। क्या बुर्के पर बैन इस्लाम पर हमला है? जयपुर से केजे श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मुद्दा बहुत गर्म होता जा रहा है और सवाल भी बड़े हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिसमें मॉडल अर्शी खान हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई स्टूडियो से, साथ ही शीबा असलम जी जो कि इस्लामिक फेमिनिस्ट हैं, और इसके अलावा मौलाना अंसार रजा साहब हैं जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी जो कि प्रेसिडेंट है MPCI यानी मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। इन सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। क्या बुर्के पर बैन लगाया जा सकता है? तो क्या बुर्के पर बैन लगाया जा सकता है? मौलाना साहब, अंसार रजा साहब, आपसे है ये पहला सवाल। क्या बैन लगाना चाहिए बुर्के पर, और क्या ये सही है जिस तरह की बात जर्मनी से सामने आ रही है? देखिए, फ्रांस ये कोशिश कर चुका है, जर्मनी ने भी ये आग लगाना शुरू कर दी है। अभी आपकी रिपोर्ट में बताया है कि हिंदुस्तान में भी मंथन किया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये फालतू की चीजें हैं। इस्लाम ने अगर किसी चीज को राइज किया है, अगर इस्लाम ने अपने मजहब के अपने मानने वालों के लिए कोई चीज का हुक्म दिया है, तो उसे आप अलग नहीं कर सकते किसी भी हाल में। जर्मनी में हो, जर्मनी में 40 लाख मुसलमान रहते हैं। खाली वहां देखिए, वहां के जो होम मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही, ये भी बात उसके साथ कही है कि ये चीज इतनी जल्दी संभव नहीं है जितनी जल्दी हम कह रहे हैं। आपके रिपोर्ट में दिखाया गया कि उन्होंने पहले फैसला कर लिया। वहां के गृह मंत्री ने कहा कि इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है जितनी आज ये आवाज जो उठाई जा रही है। आखिर तमाम चीजें इस्लाम में ही क्यों कमी नजर आ रही हैं? जहां जिधर देखिए साहब, उन्होंने कहा बुर्का पहन लेगी तो उसमें कोई आतंकवादी आ जाए।
लोग झोला पहन करके, लोग बगैर बुरके के लोग आतंकवाद मचा रहे हैं, उनकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जाती है? खाली बुरके पर ही सबको दिखाई दे रहा है। अंसार रजा साहब की पार्शल बैन कुछ जगहों पर वो कह रहे हैं सिक्योरिटी के लिहाज से हमें जरूरत पड़ती है। अरे तो क्या मुसलमान को ही उस नजर से देखा जाएगा? मुसलमान की ही सिक्योरिटी होगी? सिक्योरिटी लिहाज से क्यों सिक्योरिटी की बात है? क्यों, क्या खाली मुसलमान के ही अंदर सिक्योरिटी दिखाई देगी कि इसी को सब कुछ चेक करना है? और सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, आजकल सब जगह चले जाइए, लेडीज पुलिस है, वो जाकर के चेक कर लेना, बुला करके उनको अलग से। हमारे यहाँ जैसे दिल्ली में मेट्रो का सिस्टम है, एयरपोर्ट पे सिस्टम है, औरतों का अलग स्टेशन है, मर्दों का अलग स्टेशन है, उसमें दिक्कत क्या है जी? अगर खाली इस्लाम पर ही हमला करना है बुरके के नाम पे तो एक अलग चीज है। चलिए अर्शी से रिएक्शन ले लेते हैं, और साथ ही मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ सिक्योरिटी लिहाज से ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ महिलाएं जो कि पूरे बुरके में वहां पर जाती हैं, उनका ऐसा मानना है कि उनको इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है दूसरी सोसाइटी में, लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें कि वो चाहते हैं कि कमी आए। अर्शी, आप ये सहमत है इस बात से, और क्या आपको लगता है कि बुरके पर बैन लग जाना चाहिए? जी, इस सवाल का जवाब मैं शिवा जी से ले लेती हूँ। शिवा जी, आप बताइए कि आपको लगता है कि बुरके पर बैन सही है? बुरखे पे बैन ना तो नामुमकिन है, ना इसमें कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। इस्लाम में बुरखा नहीं है, हिजाब है। बुरखा हो या ना हो तब भी हिजाब की पाबंदी हो सकती है। और ये जो मुंह ढक करके सिर्फ 2 आंखें दिखती हैं, ये वाकई बड़ा डरावना सा भी लगता है, और इसमें इस्लाम में भी इसकी कोई इजाजत नहीं है। आप सऊदी अरब चले जाइए, आप वहाँ पर हज करते हैं, चेहरा खुला रहता है। ईरान चले जाइए, चेहरा खुला रहता है, कहीं मुंह ढकने का रिवाज नहीं है। ये जो अल्ट्रा फंडामेंटलिज्म है, इसके वजह से ये मुंह ढकने का जो तरीका है, ये बिल्कुल असमंजस में डालता है सामने वाले को भी कि हम बात किससे कर रहे हैं। ये नहीं पता चलता हम बात किससे कर रहे हैं। मतलब एक मिनट, मौलाना हमने आपको टोका नहीं था, मौलाना हमने टोका नहीं था। वो ये शिवा जी टोक नहीं रहे, वो एक जो सवाल देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, आप किसी से जब आप बात करते हैं तो आप उसके साथ, उसकी शख्सियत के साथ जुड़ते हैं। जब आप पूरा चेहरा और पूरा सब कुछ ढका हुआ होता है, आपको नहीं पता कि आप किस शख्सियत के साथ जुड़ रहे हैं, और आपको नहीं पता कि उसकी अपनी जो सोच समझ है वो किस तरह से आ रही है। तो ये बहुत एबनॉर्मल चीज है, मुंह ढकना और पूरी तरह कवर होना। ये नेचुरल नहीं है। अगर ये नेचुरल होता और ये बहुत ऐसा होता है जो हर औरत चाहती, तो बाकी मजहबों की औरतें भी करती, और इस्लाम में भी सारी औरतें। मजहब में पर्दा नहीं है, ये बताइए आप मुझे। पर्दे पे मैं किस मजहब में पर्दा नहीं है? मैं पर्दे पे बात ही नहीं कर रही हूँ। फिर क्या कर रही हैं? फिर आप क्या साबित करना चाह रही हैं? नहीं, आप डांटिए नहीं मुझे, आप डांट नहीं सकते। डांट क्यों नहीं? आप साबित क्या करना चाह रही हैं? आप यहाँ बैठ करके इस्लाम को जलील करना चाह रही हैं, मुसलमानों को जलील, क्या कहना चाह रही हैं? इस्लाम को जलील नहीं कर रही हूँ। फिर क्या मतलब है? अब आप कह रही हैं इस्लाम में बुरका नहीं है, पर्दा है। पर्दे में बुरके में फर्क क्या है, वो बता दीजिए मुझे। बहुत फर्क है। ईरान में कोई बुरखा नहीं पहनता और सब पर्दा करते हैं, सब पर्दा। पर्दे में बुरके में फर्क बताइए आप मुझे, क्या फर्क है? बता रही हूँ, बुरखा एक खास तरह का पहनावा है। अरे सुन तो लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? अंसार रजा साहब, हाँ। चादर, ईरान की खवातीन चादर पहनती हैं और पूरी तरह से पर्दा कर लेती हैं, और सऊदी अरब में चादर कोई भी नहीं पहनता, सब अबाया पहनते हैं। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और जगहों पर बुरखा पहनते हैं। और एक बात और है, बुरखे की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है उस लिहाज से कि हिंदुस्तान में जब शुरुआत में 17वीं और 18वीं सदी में जब बुरखा आया है, तो मौलानाओं ने उसका विरोध किया था, ये कह के कि बुरखा पहन के औरतें जो है आजाद हुई जा रही हैं, वो बुरखा पहनती हैं और बाजार चली जाती हैं, बुरखा पहनती हैं और घर से बाहर निकल जाती, जबकि इससे पहले मुसलमान औरतों के लिए मुमकिन नहीं था। तो इन्हीं मौलानाओं ने बुरखे की मुखालफत की थी एक जमाने में, जिसको आज बुरखे को इस्लाम बता रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं, बुरखे को इस्लाम नहीं बता रहे। आपने जो बुरका और पर्दे का जो डिफरेंस बताया है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, बहुत चेहरे को चाहे आप काले कपड़े से ढके या सफेद चादर से ढके, वो तो पर्दा ही कहलाएगा ना। चेहरे को ढकना बैन होना चाहिए, चेहरे को ढकना बैन होना चाहिए, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। क्यों? ये बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं? क्या आपकी तरह लोग इस तरह से, जिस तरह से आप बैठी हुई है, वैसे आप सारे मुसलमान की औरतों को चाहेंगे कि इस तरह से मैं क्यों चाहूँ? मैं होती कौन? मैं क्यों चाहूँ? वो अगर ऐसे हैं तो क्या उसमें, वो अगर है तो वो रहे ना। सारे मुसलमान की औरतों को ये मशवरा ना दें। औरतों को ही क्यों आपने बदतमीजी से बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आराम से बात हो सकती है। आप अगर ये चाह रही हैं कि आवाज ऊंची करने से आपका आर्गुमेंट मजबूत नहीं हो जाता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या आप चाहती है कि हमारे हिंदुस्तान की तमाम औरतें या जर्मनी की या यूरोप की औरतें सर पे दुपट्टा ना डाल करके मार्केट में मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। क्या कहना चाह रही हैं? वो जैसे चाहे वैसे रहें। क्या चाह रही हैं? उसको छोड़ दीजिए ना। इसका हम जवाब अर्शी खान से ले लेते हैं। अर्शी, शिवा जी बोल रही हैं कि बुर्का पहनना बहुत ही अननेचुरल है और नॉर्मल नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपको लगता है कि बुर्के पर बैन ही लग जाना चाहिए टोटली? सबसे पहले तो ये जो मौलाना बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि आप खा कर के आए हैं।
आप लोग खा कर के आते हैं, ये मौलाना जो आकर सबसे ज्यादा औरतों के ऊपर चिल्लाते हैं। सबसे पहले तमीज सीखिए आप लोग कि औरतों से कैसे बात करना चाहिए। ये भी इस्लाम में है, हमें मैडम औरत में है, हमें मैडम तमीज है। बात आपको सोचना चाहिए कि आप डिबेट पे जा रहे हैं तो किस तमीज के साथ आपको बैठना है। हमें तमीज है, हमें तमीज है कि औरतों से कैसे बात की जाती है। आप में तमीज है तो आप अपने पास अपना तमीज रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अर्शी ने कुछ ऐसी बात ही नहीं बोली जिस पर कि आप बोल रहे हैं कि आप तमीज से बैठी। उन्होंने तो कुछ ऐसी बात ही नहीं बोली और शिवा जी बहुत आराम से अरे ये अपना पॉइंट रख रही हैं। सोच कर आए अपना हैं। पॉइंट रख रहे हैं। नहीं तो पॉइंट आप देखिए ना, आप अगल बगल बैठे हैं, वो चीख रहे हैं, कान में लग रही है उनकी आवाज। नहीं, कान में लग रही थी। देखिए हम तो अपने अपने तरीके से बात मौलाना करेंगे। साहब आपकी आवाज बहुत खराब है। अच्छी अच्छी नहीं है होता मौलाना ये है कि साहब। देखिए जब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके अपने पड़ोस में बैठी हुई औरत की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप घरों में अपनी औरतों के साथ क्या करते हैं? तो हमें मालूम है कि हम अपने घर में कैसे रहते हैं। देखिए वही मैं कह रही हूं, मुसलमान मर्दों की छवि बहुत खराब है। वो इसलिए आपके जैसे लोगों ने खराब कर रखी है। मौलाना, जब हम- इंटरनेशनल चैनल पर बैठ करके आप नहीं, नहीं, आप ये पर्सनल कमेंट बेहतर होगा ये लोग जो इस्लाम करते रहते हैं। जी अर्शी रिएक्शन आपका इस बात पर कि क्या बुर्का पहनना लाहौर जिला abnormal है? जी जी बिल्कुल अब नॉर्मल है, क्यों पहना जाए। मेरे हिसाब से बिल्कुल किसी भी औरत को अपने आप को दिखाने का, अपना फेस दिखाने का, उसकी आइडेंटिटी है। एक औरत की अलग आइडेंटिटी उसका चेहरा ही रहता है। तो मेरे हिसाब से बुर्का पहनकर अपने आप को छुपाकर, देखिए जिसको गलत काम करना है वो 100 पर्दों में भी करता है। तो मेरे हिसाब से बुर्का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बैन होना चाहिए। वो बैन हो जाना चाहिए। तो जर्मनी जिस तरह से पार्शियल बैन की बात कर रहा है, आप उससे सहमत है कि ऐसा होना चाहिए और जर्मनी के अलावा और भी देशों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ना चाहिए, जमहूरी- बिल्कुल बैन जमहूरी करना निज़ाम है चाहिए और जर्मनी ऐसे में। मौलानाओं को बताना अगर चाहिए वहाँ कि के लोग ही भाई चाहते बुर्का हैं तो तो होनी होगा। ही चाहिए। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि 5 की पंचायत के दूसरे राउंड का सवाल आज क्या है। क्या बुर्के पर बैन इस्लाम पर हमला है? डॉक्टर तस्लीम रहमान जी, क्या बुर्के पर बैन इस्लाम पर हमला है? और इसका जवाब जानने के साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कुरान में बुर्के जैसा शब्द, हिजाब, नकाब, ये सब शब्द मेंशन्ड है कहीं पर? बुर्का नहीं है, हिजाब है। देखिए पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जितने हजरात भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, अगर आपके व्यूवर्स को आप कुछ वाकई सुनवाना चाहती हैं तो ये चीख पुकार का सिलसिला अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और मेरी बात अगर इख्तलाफ भी हो तो सब्र के साथ सुन ली जाए। जी, मैं ये चाहूंगा कि इस बुर्का एक बहुत छोटा मसला है। असल चीज है कि इस्लाम ने खातीन को एक जो जीने का जो तरीका दिया है, जो राइट्स दिए हैं, उनके पर्सपेक्टिव में पर्दे को देखा जाना चाहिए। बुर्का एज सच इस्लाम का या कुरान का हिस्सा नहीं है। और इस्लाम चूंकि एक आफाकी मजहब है, पूरे दुनिया का एक पूरे यूनिवर्स का मजहब है, इसलिए इस्लाम किसी भी किस्म का कोई ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब ही नहीं करता है। इस्लाम ने ड्रेस की और पर्दे की लिमिट्स मुकर्रर की हैं, ड्रेस कोड मुकर्रर नहीं किया है। और वो ड्रेस कोड, वो जो लिमिट्स हैं वो ये हैं कि औरतों के जो अपीलिंग पार्ट्स हैं वो सिर्फ विजिबल पब्लिकली नहीं होने चाहिए। लाइक बाल हैं, लाइक चेस्ट है, लाइक हैंड्स हैं। ये मतलब एनी कंडीशन, इवन जो बाहर जब आते हैं तो ये भी है कि बहुत ज्यादा किसी सूरत में भी वो अपीलिंग ना हो। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि वो एकदम मतलब दे शुड बी प्रेजेंटेबल इन अ वे के दे शुड बिकम अपीलिंग, तो ये अपीलिंग का जो लफ्ज है इससे इस्लाम इससे डिफर करता है। इसलिए बुर्के को अगर आप इस्लामोफोबिक सिंबल बना के पेश करना चाहते हैं तब तो बात अलग है कि आप इस्लाम का खौफ बपा करना चाहते हैं। इसलिए बुर्का सारी दुनिया में पर्दा किया जा रहा है, औरतें पर्दा करती हैं और इसमें फख्र महसूस करती हैं कि वो पर्दा करें। हिंदुस्तान में हिंदू औरतें भी बात सामने आ रही है तो क्यों ठोक रहे हैं आप लोग? मैं एक बात बता दूं। कुरान में भी कहीं बुर्का शब्द नहीं है। देखिए, अगर खाली इस्लाम को आप कुरान से समझेंगे तो कभी समझ नहीं महिलाओं की आएगा आपत्ति आपको। का नहीं है मसला। प्लीज सुन लीजिए। अंसार रजा साहब एक मिनट। जी। अंसार रजा साहब मुझे जी, एक साहब। मिनट दे दीजिए, जी। 30 सेकंड दे दीजिए अंसार रजा साहब। नहीं सर, नहीं, महिलाओं की आपत्ति का इसीलिए है इशू ये क्योंकि मसला महिलाओं को ही पहनना पड़ रहा है ना सिर्फ बुर्का। औरतों के पसंद और नापसंद का नहीं है,
ये मसला नहीं, इस्लाम महिलाओं के को ही तो कवानीन पहनना का पड़ रहा है इस बुर्का। हैसियत से और देखना चाहिए। सर ये जो जर्मनी में जो पार्शल बैन की बात आई, उसमें एक बड़ा इशू ये भी है कि कई महिलाएं ऐसी सामने आई हैं जो कह रही हैं कि हमें समाज में एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा था जब हम बुर्के में होते थे, क्योंकि हमारा लुक बहुत सीरियस होता था। और वही कई महिलाएं जिन्होंने अब बुर्का पहनना छोड़ दिया है, उनको सब लोग बहुत अच्छे फ्रेंडली जो है मतलब नजर से देख रहे हैं। जब शक्ल ही नहीं देख पाएंगे तो आप दोस्ती कैसे करेंगे? ये जर्मनी का अगर मसला मैं हो किसी सकता बहन है। को देख रही हूँ, उनकी शक्ल भी नहीं दिख रही, मैं उनका क्या महिला जानूं? पहन रही है ना, सब लोगों के नजरिए एक औरतों जैसा ही के होता है। बीच में नकाब पहनने का औरतों हुक्म के नहीं बीच, है। हम सिर्फ औरतों के बीच में नहीं रहते हैं। आप चाहती हैं हज कि करने जाते हैं, क्या औरतों के बीच में रहते हैं? आप क्या चाहती हज हैं करने कि जाते हैं मुसलमान की औरतें नकाब हटाओ, मर्दों से जैसे जाकर हज करने के लिए, जैसे हज अब करने आप के लिए कह रही हैं कि जाती जब चेहरा नहीं दिखाई देगा तो जैसे हज दोस्ती कैसे करने के लिए होगी? जाती हैं, तो आप चाहती हैं जैसे कि हज करने के लिए औरतें जाती हैं। चेहरे से नकाब हटाएं, मर्दों से जैसे, जाकर के तो आप ये बताइए जैसे मौलाना हज करने जा साहब, रही हैं। मौलाना साहब हिजाब मौलाना जैसे साहब, हिजाब चाहते हैं मौलाना साहब, हम चाहते हैं, हम क्या दिल दिक्कत से है चाहते हैं कि नकाब हटा दिया जाए। मौलाना साहब हम चाहते हैं। जी क्या चाहती हैं आप? आपके चाहने से इस्लाम कि का जो नकाब हट कानून है जाए। वो नहीं बदल जाएगा मैडम। इस्लाम का जो कानून है वो बरहक है। अरे आप कौन होते हैं? इस्लाम का कानून है ही नहीं। शरीयत का हुक्म तो है। अभी तो शरीयत का हुक्म सतर रखना है कि नहीं है? ये शरीयत बताइए, अलग बात है। इस्लामी फराइज में एक चीज सतर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, उसमें तो बुर्खा कहाँ किसको से आ सतर गया? कहते हैं वो बुर्खा बता नहीं दीजिए है, आप। बुर्खा उसमें नहीं है। आप चूंकि बुर्खा खातून उसमें है, नहीं है। आपके मुंह से अच्छा बुर्खा लगेगा, शब्द हम बोलेंगे तो का आप नहीं है बोलेंगे हम डांट रहे हैं देखिए, आपको। बुर्खा नहीं, आप बता बुर्का दीजिए। शब्द का इस्तेमाल है क्या? बुर्का बुर्के शब्द का का इस्तेमाल मतलब बुर्का देखिए, है। पर्दे का मैं हुक्म बता है। रही हूँ। नहीं, पर्दे का हुक्म है। नहीं, हुक्म में भी क्या बुर्के का शब्द नहीं, आया है? नहीं, ना तो नहीं, चादर का हुक्म है, नहीं है। उसमें सिर्फ पर्दे का हुक्म है कि पर्दा रखा जाए। पर्दा तो अलग अलग किस्म के होते हैं। बिल्कुल, मैं वही तो आपसे कह रहा आप हूँ। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैं बुर्का वही- ही पर्दा है? हाँ, मैं वही बुर्का कह रहा पर्दा हूँ है। आपसे बुर्का कि जरूरी नहीं पर्दे है, का मतलब पर्दा ये है। नहीं कि आप बुर्का ओढ़े। अगर हुक्म ये दिया गया है कि जिस तरह से इस्लामी कानून के हिसाब से औरत के लिए सत्रे औरत का हुक्म है, मर्द के लिए सत्रे औरत का हुक्म है, उससे दायरे से बाहर आप नहीं जा सकते। अब अगर शीबा साहिबा चाहें या आपकी जो दूसरी गेस्ट बैठी है वो चाहे कि इनकी वजह से औरतें खुले मुंह घूम करके मर्दों से जाकर के दोस्ती करने करके खुले घूमें, में जाती तो ये हैं। हज देखिए, करने खुले में हज जाती में जो हैं। हज में मैडम नजर खाना काबा पर होती है, औरत के चेहरे पर नहीं आपको होती है। पता ही नहीं है, वहाँ हमें क्या आपको पता ही आप नहीं क्या है। समझा रही हैं आप? अरे आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। हमें हज क्या इंटरनेट हज के पर? दौरान हमें हज के जरूरत दौरान नहीं है। हज के दौरान हज के दौरान जो मामले हो रहे हैं वो आपसे क्या हो रहा है? आप दिखाइए एक मामला कोई। अरे आप एक मामला अभी- दिखाइए ना। मैं यहाँ पर जो लोग ये आप प्रोग्राम इंटरनेट देख को रहे हैं, छोड़िए, एक जो मामला लोग ये साबित प्रोग्राम कीजिए। देख रहे हैं, एक मामला साबित कीजिए कि हज के दौरान क्या हुआ है। एक मिनट जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, अगर उनकी ऐसा छोड़िए, है, डिबेट आप जब अभी खत्म देख होगी जब लीजिए। ये साबित कर देंगी आप बिल्कुल कि हज में ये हुआ है। मैं अभी साबित आप अभी खोलिए इंटरनेट। मैं अभी इंटरनेट खोलिए। बिल्कुल अभी साबित कर दूंगी। अभी साबित कीजिए अभी मुसलमान औरतों की शिकायतें हैं, मैं अभी साबित कर दूंगी। आपने कहा हज के दौरान जी, क्या हो रहा है, जी। वो दिखाइए आप ठीक मुझे। है, ठीक है। हज के दौरान क्या हो रहा है वो इतना दिखाइए। समय नहीं है कि आप इंटरनेट पे जाएंगे और कुछ वो करेंगे। डॉक्टर रहमान जाते जाते कुछ बोलना चाहते हैं। जी बताइए डॉक्टर रहमान, आप बोलना चाहते थे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि शीबा साहिबा जो फरमा रही हैं, हज का जो पर्टिकुलरली उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो खुद भी गई होंगी हज के लिए, मुझे उम्मीद है, और मैं भी जाके आ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हज में भी औरतों के लिए एहराम बांधने का हुक्म है, और उस एहराम में भी उनके चेहरे को तो खुले रहने का हुक्म है, चेहरे की इजाजत दी है इस्लाम ने, लेकिन उनके पूरे बाल ढके होते हैं, उनके हाथ ढके होते हैं, उनके पैर ढके होते हैं। बुर्का आप बुर्का नहीं है, बस मैं ये कह रही हूँ, मुंह नहीं ढकना होता है, बुर्का नहीं पहनना होता है। पर्दे की कहीं मुंह ढकने का नहीं है। ड्रेस, मैंने कहा ड्रेस कोड डॉक्टर रहमान जैसी महिला ने अगर सूट पहना हुआ है वो भी तो सही होगा। हज के दौरान चाहे मर्द हो एहराम पहनने का माना हुक्म है, वहाँ ड्रेस अगर कोड है। आपने देखिए, चाहे मर्द हो या औरत देखिए, हो, बुर्का नहीं बगैर है, सिला हुआ बुर्का नहीं कपड़ा है। पहनना हुक्म है वहाँ। बुर्का नहीं है, हम कब कह रहे हैं कि वहाँ बुर्का है? तो बस खत्म बात। क्या खत्म बात? आपने जितना बड़ा इल्जाम हज पर लगाया है अरे ये आपको साबित करना होगा। एकदम आप बिल्कुल आपको साबित करना होगा। लेकिन देखिए सारी ऐसा नहीं है कि आप जो तबीयत चाहे आपकी आकर के आप इस्लाम के नाम पर नहीं, क्या हमारे नहीं हो रहा पास इतना आप क्या समय नहीं दिखाना है। चाहेंगे? अब इतना समय नहीं है, प्रोग्राम कर लीजिएगा अब हमारे पास हज के इतना समय ऊपर। नहीं है, अब हमें वाइंड अप करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात इतनी सही है कि
महिलाओं को ही बुर्का पहनना है और महिलाओं को अगर आपत्ति है और ये भी सामने बात आ रही है कि कुरान में बुर्के जैसे शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, पर्दा जरूर कहा गया है, तो पर्दा किस तरह से करना चाहिए वो उनके ऊपर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता। और साथ ही जर्मनी जिस तरह से पार्शियल बैन लगाने की बात कर रही है, मुझे लगता है दोनों तरफ से इस चीज की पहल होनी चाहिए। वहां की सरकारों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन सोसाइटी में उन महिलाओं का नहीं हो पा रहा जो कि बुर्के में आ रही हैं, तो अपने कदम आगे बढ़ाएं और साथ ही यहां से भी महिलाओं के ऊपर बुर्का पहनना थोपा ना जाए। ये दोनों कोऑपरेशन से चलेंगे तो शायद आगे कुछ कदम बढ़ पाएंगे और इसका कुछ सोल्यूशन बाहर आ पाएगा। यहां फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही, लेकिन आपको आगे जाने से पहले बता दें कि पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले परिवारों के बीच महिलाओं के पर्दे की एक परंपरा रही है और बुर्के की ये परंपरा किसी न किसी शक्ल में हर देश में है। यार रुकेंगे शो से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। 5 की पंचायत